हाँ तो भाई लोगों, एशिया कप गुजर गया, हम एशिया कप हार गए, आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, उसकी हमें तैयारियां करनी चाहिए, लेकिन हम तैयारियों से ज़्यादा जोकरगिरी पे मसरूफ़ हैं। हमारा क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं होना चाहिए, जोकर क्रिकेट बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि सारी हरकतें जोकरों वाली हैं। अभी तक हमारा 4 महीने रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप, हमें कन्फर्म ही नहीं है कि हमारा कैप्टन कौन है, हमारी मैनेजमेंट में बंदा कौन बैठा हुआ है। ठीक है, आकिब जावेद साहब बैठे हुए हैं, साथ साथ तीन तीन चार चार और लोग रखे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में। यानी सिलेक्शन, आपने एक टीम सिलेक्ट करनी है, उसमें एक क्या ऐसा मसला है कि आपने चार चार पांच पांच बंदे रखे हुए हैं सिर्फ टीम सेलेक्ट करने के लिए। भाई ये जो चार चार पांच पांच बंदे आपने इधर रखे हुए हैं ना टीम सेलेक्ट करने के लिए, चार पांच को आप 6-7 में कन्वर्ट करो, 8-9 में कन्वर्ट करो और इनको भेजो जरा बाहर डोमेस्टिक में। ये जो डोमेस्टिक की जितनी भी ज़्यादा टीम्स होती हैं, ये सबको बैठ के फॉलो करें। हमारी जो मेन चीज़ है वो हमारे प्लेयर्स हैं, और वो प्लेयर्स तब अच्छे होंगे जब उनकी बेसिक्स के ऊपर काम होगा। ये नहीं होगा कि वो पाकिस्तान टीम में आए तब उनको हम सिखाते फिरें। पाकिस्तान टीम में वो बंदा आता है जो रेडी प्रोडक्ट होता है। मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं तो उनको सिर्फ इतना ही पता है कि अगर हम कोई टूर्नामेंट हार रहे हैं तो भाई साहब चलो जी, सबसे पहले सर्जरी मारो, प्लेयर्स को हटाओ, फलाने प्लेयर्स को निकालो, फलाने प्लेयर को निकालो, कप्तान को हटाओ, सिलेक्शन कमेटी में हटाओ जी, ये बंदे बैठे हुए हैं, इन्होंने गलत सिलेक्शन की होगी। बेसिकली जो मेन बंदा बैठा हुआ है, जो हमारी क्रिकेट टीम को, जो हमारी क्रिकेट सारे क्रिकेट को चला रहा है, वो है मोहसिन नकवी। और उस मेरे भाई को कुछ नहीं पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग उस बंदे को घंटा भी नहीं पता क्रिकेट के बारे में और हमारे प्लेयर्स के बारे में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रमीद राजा का दौर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो क्रिकेटर है, उसको पता है कि मैंने कौन से फैसले करने हैं। ठीक है, उनके दौर में भी काफ़ी बुरे फैसले हुए हैं, ठीक है, लेकिन पता चलता था कि भाई साहब को क्रिकेटर बैठा हुआ ऊपर, ये रेलू कट्टे बिठा दिए, इनको किसी चीज़ का पता नहीं है। जैसे टूर्नामेंट एंड होता है, पकड़ के कभी सिलेक्शन कमेटी चेंज कर रहे हैं, कभी प्लेयर्स चेंज कर रहे हैं। अब बातें आ रही हैं कि भाई साहब सरफराज को लेके आना चाह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी में। भाई अगर तो पहले मुझे ये बताओ कि सरफराज को लेके आ रहे हो, किस बिना पे लेके आ रहे हो, और उसको कौन सा ओहदा देना है आपने, क्योंकि आपके जो करता धरता सारे हैं, ठीक है, मोहसिन नकवी के बाद वो तो हैं जी हमारे आकिब जावेद साहब। बाकी जो हमने सिलेक्टर्स बिठाए हैं वो तो नाम के ही है ना, क्योंकि वोटिंग चलती है ना हमारे, तो इधर हमारे यहाँ तो वोटिंग चलती है। हम कंपैरिजन करते हैं अपना इंडिया के साथ कि हमने जी इंडिया को हराना है, और इंडिया का सिलेक्शन कमेटी में देख लो, अगर आपने इंडिया के पास 2 बंदे हैं, अगर आपने सिलेक्शन कमेटी में बात करनी है ना, आपने ये बात करनी है कि भाई साहब इस प्लेयर को सिलेक्ट क्यों किया, आप अजीत अगरकर के साथ बात करोगे और वो जवाब देगा कि भाई मैंने इसको इस वजह से सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर आप किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस पे बात करोगे ना कि भाई ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका जवाब दे कौन होगा, वो जवाब देगा जी गंभीर साहब, क्योंकि वो उस टाइम पे टीम को चला रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो सिलेक्शन कमेटी का काम अजीत अगरकर, और उसके बाद टीम की परफॉर्मेंस और ये सारा कुछ करना ये भाई साहब गंभीर के हाथ में। 2 बंदों से आप पूरी क्रिकेट के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ये टीम इंडिया की बात है। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जाओ, जाके ये पूछ लो कि यार ये बाबर आजम एशिया कप में सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो कहेगा जी मैंने वोट दिया था, वो कहेगा मैंने वोट दिया था, वो कहेगा नहीं मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। एंड टाइम पे फैसला करते आकिब जावेद, और आकिब जावेद से आप जाके पूछ लो कि वो भी कहेगा भाई साहब वोटिंग चली थी, तो सबकी राय के साथ, सबकी मुश्तरका राय के साथ हमने ये फैसला किया था। मतलब कोई ऑन ही नहीं करता उस डिसीजन को जो कि हुआ हुआ है। ये हमारा क्रिकेट बोर्ड है। अब इस सारे मामलात के बाद अगर सरफराज अहमद आते हैं तो वो क्या आकिब जावेद से ऊपर की पोस्ट पे होंगे या आकिब जावेद से नीचे की पोस्ट पे होंगे? क्योंकि अगर वो आकिब जावेद से थोड़ी सी भी नीचे की पोस्ट पे हुए तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो बंदा अपनी आगे बात कर देगा, यार मुझे ये प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर चाहिए, ठीक है। आकिब जावेद साहब ने अपना फाइनल फैसला देना, उनकी भी क्लैरिटी कोई नहीं है कि भाई हाँ ठीक है वो एक मेन बंदा है, आप इससे जाके बात कर सकते हैं कि भाई आपने ये टीम सेलेक्ट क्यों की है। वो भी भाई साहब छुप जाते हैं फिर कि जी पूरी जो हमने टीम बनाई हुई है, पहले तो मुझे इस टीम की समझ नहीं आती। पहले हमने 6-7 बंदों की एक टीम बनाई हुई थी, शुएब मलिक, मिसबाउल हक और पता नहीं कौन कौन सारे मिल के जी प्लेयर्स के ऊपर नज़र रखते थे। कहाँ बैठ गए? कोई उधर शो कर रहा है, कोई अपना टीवी चैनल पे बैठा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये पता नहीं कौन सी प्लेयर्स पे नज़र रखी जा रही है। वो मुफ्त में पैसा खा पी के गए, साइड पे हो गए। अब और प्लेयर्स अब हमने 3-4 और प्लेयर इकट्ठे किए हैं। वो अलीम डार भी हैं हमारे पास, असद शफीक भी हैं, और भी मेरा ख्याल है वहाब रियाज, पता नहीं 2 एक और भी हैं। ये 3-4 लड़के और हैं। तो इन भाई साहब का भी कोई पता नहीं है कि भाई इनका काम क्या है। जब टीम सेलेक्ट करनी होती है ये 4-5 बंदे बैठ गए, वो पता नहीं कौन सी ऐसी बातें करते हैं जिनकी मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि भाई बैठ के टीम सेलेक्ट करनी है। यार आप सिंपल जाओ, अपने हमारे जितने भी ये सीनियर्स फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, इनको भाई डोमेस्टिक में लगाओ। सलमान बैट पे सारे इस तरह की बातें करेंगे भाई साहब कि उसका पास्ट इस तरह का रह गया, ठीक है, तो वो आप कुछ भी अच्छा कर ले वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब सलमान बैट को देखें तो भाई साहब वो डोमेस्टिक को फॉलो कर रहे हैं, वो कमेंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे सारे प्लेयर्स के ऊपर उस बंदे की नज़र है। इस तरह के बंदे चाहिए हमें जो हर प्लेयर को देख रहे हो, उनको पता चलता है असल कि भाई साहब ये लड़का है। मुझे बताओ परफॉर्मेंस भी हो जाती है, बाज टाइम परफॉर्मेंस भी हो जाती है, लेकिन जब एक क्रिकेटर बैठ कर किसी प्लेयर को जज कर रहा होता है ना, उसको पता चल जाता है कि भाई साहब इसमें गट्स हैं खेलने वाले, ये बंदा लग रहा है मुझे, ये आगे जाके हमें ज़्यादा सर्व कर सकते हैं, और इस पर हमें थोड़ी सी भी अगर मजीद इन्वेस्टमेंट कर दें तो ये प्लेयर हमें ज़्यादा अच्छा करके दे सकता है बनिस्बत वो जिसने जो कि टॉप स्कोरर हो। कई दफ़ा ऐसे होता है कि बंदे का लक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बंदा रन कर जाता है, और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है बहुत अच्छा प्लेयर भी उससे रन नहीं हो पा रहे होते, ठीक है। तो ये चीज़ को जज करने के लिए एक क्रिकेटर बैठा होना चाहिए।
ये काम होता है बेसिकली। ये नहीं होता कि भाई 4-5 बंदों को लेके सिलेक्शन कमेटी में बिठा देना और जब भी टीम सेलेक्ट करनी हो, कब सेलेक्ट होती है, कोई भी इवेंट आता है तब बैठ कर टीम सेलेक्ट करनी पड़ती है, या कोई सीरीज आ जाती है, वरना इनका क्या काम है, मुफ्त की तनख्वाहें मिल रही हैं इनको। या तो हो ना कि ये जाएँ डोमेस्टिक में रगड़ा खाएं, ठीक है, जाके ज़रा तसल्ली से प्लेयर्स के ऊपर नज़र रखें, फिर चलो ये हलाल करके खा रहे हो। अब तो बस महीने बाद इनको तनख्वाह पहुंच जाती है, बाकी इनका कोई काम धंधा है नहीं, बैठ के बस टीम सेलेक्ट करनी होती है। हाँ जी वो परफॉर्मर है, पीएसएल की परफॉर्मेंस में हमारी टीम बनती है, आगे हमारा क्या फ्यूचर होगा वो आप खुद अंदाजा कर लो। कंपैरिजन करना है जी हमारा टीम इंडिया के साथ, जो कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के भी बराबर के, मैं कहता हूँ एक पलड़ा ऊपर ही है उनका, एक स्टेप उनका ऊपर ही है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से भी। इंडिया इस टाइम पे इस तरह से क्रिकेट खेल रही है, वो प्रॉपर उनका भाई एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो ये मजाक नहीं बना हुआ आपकी तरह कि कोई भी टूर्नामेंट एंड हो चलो जी उसको भी हटा दो, उसको निकाल दो, उसको बुला लो, उसको बुला लो, ये काम करते रहो आप बस। सब लोग बैठ जाएंगे, टूर्नामेंट एंड होगा सब लोग बैठ जाएंगे टीवी चैनल्स पे, अपने हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी और हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पे बैठ के बात करते हैं सारे कि जी फलाना प्लेयर निकाल दो, इसकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, आगा सलमान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये जी कैप्टन भी फारिग है, इसको निकालो यहाँ से। वो वहाँ इंडिया को देखो यार, वो 2-2 साल पहले कैप्टन अपना डिक्लेयर कर रहे हैं। शुभमन गिल को वनडे का कैप्टन बना दिया अभी से उन्होंने, रोहित शर्मा हालांकि अभी भी टीम में है, विराट कोहली भी टीम में है, ठीक है, इस तरह से कैप्टन बनते हैं। उसकी कप्तानी में अब ये पिछले 2-3 ईयर से तो बहुत अच्छी वो कैप्टनसी कर रहा है, मतलब टाइटल भी आ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो उसको हटा के, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमें ये 37-38 साल वाला बंदा अब नहीं चाहिए आगे, ठीक है, हमारा फ्यूचर है आगे शुभमन गिल 27 साल का लड़का है, ये आगे हमें मजीद 5-10 साल हमें दे सकता है, तो इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत के रोहित शर्मा के। अगर तो रोहित शर्मा को उन्होंने वर्ल्ड कप खिलाना तो 2 साल आराम से वो कैप्टनसी कर सकता था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा के होते हुए एक नया कैप्टन भी तैयार करना है। अब शुभमन गिल होगा टीम में, रोहित शर्मा भी होगा, विराट कोहली भी होगा, काफ़ी जगह ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पर उसको मशवरा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद रोहित शर्मा भी है, उसके बाद विराट कोहली भी है। हमारी टीम में जब भी कोई नया लड़का आता है, जब भी कोई कैप्टन आता है, भाई साहब उसके सर के ऊपर कोई और सीनियर ही नहीं होता, वो नया का नया फिर रहा होता है बुधनों की तरह इधर उधर, उस बेचारे को फील्ड पे पता नहीं होता कि मैंने करना क्या है। कभी कोई ट्रिकी सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो जाती है तो उसको नहीं पता कि मैंने किससे मशवरा लेना है, बाहर से बैठ के हेड कोच उसको मशवरे दे रहे होते हैं। ये होती हैं चीज़ें, ये होती हैं प्लानिंग, जिसकी वजह से टीम्स आगे बहुत दूर की सोचती हैं। अब उन्होंने 2027 के वर्ल्ड कप से पहले अभी से उन्होंने भाई साहब अपना कैप्टन बता दिया कि भाई ये है हमारा कैप्टन। रोहित शर्मा का भी अभी कोई कंफर्म नहीं है, अगर वो खेलता तो ठीक, नहीं भी खेलता तो उनका भाई कैप्टन यही है। अभी वैसे इस स्क्वाड में तो उनका रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का नाम है, देखते हैं कि भाई ये सीरीज ही खेलते हैं या वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, कुछ पता नहीं अभी। मेरे हिसाब से तो यार ये वर्ल्ड कप खेलेंगे दोनों। अगर यही रोहित शर्मा हमारे पाकिस्तान में या किसी भी और कंट्री में होता तो भाई साहब उसको मजीद आगे 2-3 साल मजीद उससे कैप्टनसी करवानी थी उन्होंने, क्योंकि इस तरह का प्लेयर है वो। लेकिन भाई वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उनको पता है कि भाई अब बस ठीक है, एंड हो गया, अब हमें नए प्लेयर्स चाहिए, हमने आगे मजीद आगे 10 साल 12 साल को देखना है, हमने ये 1-2 साल को नहीं देखना। हमारे वाले चलते हैं सिर्फ 1-2 साल पे, नहीं यार अभी ये लड़का है अब इसको देखते हैं, आगे फिर देख लेंगे। हमारा ये चीज़ें चल रही होती हैं कि आगे देख लेंगे, ये नहीं देखते कि भाई आगे 2 साल बाद ये चीज़ें आनी है, हमने ये करनी है, ठीक है, हमारी कोई प्लानिंग्स नहीं है। ये सारी सूरत हाल है मेरे हिसाब से प्रॉपर क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, और जोकर क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि हमारे वाला है जोकर क्रिकेट बोर्ड। और अगर प्रॉपर क्रिकेट बोर्ड देखना तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनको देखो आप, ये आपको लगते हैं प्रॉपर क्रिकेट बोर्ड जो कि प्रॉपर प्लान्स के साथ चलते हैं। मोहसिन नकवी साहब को तो मेरा एक ही मशवरा है कि कुछ ना करें, रिज़ाइन दें और सुकून से घर जाएं, जाके अपना इंटीरियर मिनिस्टर वाला जो काम है वही करें, बस छोड़ दें ये सारे काम, ये आपके बस के नहीं है, क्योंकि आपसे हो ही नहीं रहे। किसी एक बंदे को बिठा दें मैनेजमेंट में जिससे हम सवाल भी कर सकें, भाई साहब ये आपने प्लेयर सेलेक्ट किया तो ये आपने क्यों सेलेक्ट किया, तो अभी हम किसी से भी सवाल नहीं कर सकते, वो सारे मिलके ये बात करते हैं कि भाई मुश्तरका फैसला था। इस तरह मजीद हमारी क्रिकेट आगे 10 साल भी सही नहीं होनी। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो आगे 10 साल भी हम ऐसे धक्के खाते रहेंगे और इससे मजीद नीचे गिरेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। सारे बैठ के बातें और क्रिटिसाइज करना तो शुरू कर देते हैं कि फलाना प्लेयर ठीक नहीं है, फलाना प्लेयर ठीक नहीं है। इस चीज़ पे बात करो कि भाई साहब हमने अपने क्रिकेट बोर्ड को, हमने अपनी क्रिकेट को बेहतर कैसे करना है, उस चीज़ पे बात ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा ये बात करनी चाहिए। और लेकिन वो बैठे हुए हैं टीवी चैनल पे, पता नहीं उनको पैसे इसी वजह से मिलते हैं कि भाई साहब आपने बैठ के क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि आवाम देखती भी तो ये चीज़ें हैं ना। और साथ ही साथ प्लेयर्स को भी चाहिए कि भाई अगर किसी प्लेयर को कैप्टन बना दे, क्योंकि कैप्टन हमेशा उस प्लेयर को बनाते हैं जिसकी परफॉर्मेंस हमेशा रहती है। अब शुभमन गिल को देख लें तो वो तीनों फॉर्मेट में अच्छा करता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से उसको कैप्टन बना दिया। टेस्ट में उस बंदे को कैप्टन बना दिया, वनडे में भी बना दिया, अनकरीब वो T20 में भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो प्लेयर्स को भी चाहिए कि उनको भी परफॉर्मेंस अपनी बरकरार रखनी है, तभी वो कैप्टन रह सकता है। अब जैसे आगा सलमान की एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं है तो सबने यही बातें कर रही हैं कि भाई साहब इसकी परफॉर्मेंस तो है नहीं, तो इसको एज ए कैप्टन क्यों खिला रहे हो, इसको बाहर बिठाओ। क्योंकि हमारे यहाँ होता तो ऐसा है कि भाई कैप्टन अगर अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा उसको खेलना ज़रूरी है। भाई वाइस कैप्टन जो आपने बनाया वो किस वजह से बनाया, वो सिर्फ इसी वजह से बनाया कि अगर कैप्टन को कुछ हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है या कोई और मसला या उसकी फॉर्म गिर गई है, तो भाई साहब उसको बाहर बिठाओ, वाइस कैप्टन लीड करे और उसकी जगह कोई और प्लेयर खिलाओ। ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है, भाई कैप्टन बन गया तो नहीं जी अब इसने सारा टूर्नामेंट किसी ने लीड करना है।
ये चीज़ भी हमें ख़त्म करनी चाहिए भाई साहब। अगर कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, कैप्टन है तो कोई मसला नहीं है, बाहर बिठाओ उसको, किसी और प्लेयर को खिलाओ उसकी जगह। वाइस कैप्टन वहाँ से लीड करे। वाइस कैप्टन का ये मकसद होता है, हमारे यहाँ वाइस कैप्टन बस सिर्फ पेपर पर लिखने के लिए, उसके नाम के आगे ना वाइस कैप्टन, बस सिर्फ इस चीज़ के लिए, और उसका कोई काम नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब। अगर क्रिकेट को बेहतर करनी है तो भाई साहब अच्छे फैसले लेने पड़ने हैं आपको, और फैसलों को ऑन भी करना है कि नहीं यार ये हमारा डिसीजन था, ये हम इस चीज़ को ऑन करते हैं, चाहे ये गलत है चाहे ठीक है, अब हमने ये किया था, ये हम मानते हैं। ऐसा करने वाले लोग भी बैठे हैं हमारी मैनेजमेंट में, जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये थी भाई सिचुएशन हमारे क्रिकेट बोर्ड की, जो कि समझ से बाहर है, यकीन करो समझ से बाहर है। और ऐसे चलता रहा तो हम आगे मज़ीद 10 साल भी नहीं कुछ कर सकेंगे। लेकिन अगर हम अभी से अपनी मैनेजमेंट को अच्छा कर लेते हैं और प्रॉपर एक प्लान्स के साथ चलते हैं तो 1 साल लगेगा, 2 साल लग जाएगा, लेकिन हमारी चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी जैसे कि इंडिया की हुई हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है यार, किसको मैनेजमेंट में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो यार ये आना ना आना मैनेजमेंट के लिए तो कोई चीज़ नहीं है। मैनेजमेंट ने क्या करना है, बैठ के सिर्फ एक फैसला ही करना है ना। प्लेयर्स में होती है एबिलिटी कि यार ये प्लेयर इस काम का है या नहीं है, ये इस जगह पे अच्छा खेल सकता है या नहीं खेल सकता, ये इस तरह का प्लेयर भी है या नहीं है। प्लेयर्स में इस तरह की बात हो सकती है। मैनेजमेंट में क्या है यार, उन्होंने तो प्लेयर्स को देखना है और उस हिसाब से बैठ के फैसला करना है। तो मैनेजमेंट को चेंज कर देना, इस चीज़ की मुझे कोई समझ नहीं आती। किसी एक को बैठा दो लेकिन उसको कह दो कि बंदे के पुत्रों की तरह काम कर ले, बस इतना ही बहुत है। मैनेजमेंट के लिए यही चीज़ है। बाकी प्लेयर्स पे देख सकते हैं कि नहीं यार ये प्लेयर हाँ ये इन कंडीशन में सूटेबल है, ये इन कंडीशन में सूटेबल नहीं है, उस पर बात हो सकती है। वो मैनेजमेंट का काम है, बैठ के बात करे कि भाई इन कंडीशन में इसको लेके जाना चाहिए, इसको लेके जाना चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए। ये है मैनेजमेंट का काम। बाकी प्लेयर्स को भी चाहिए भाई साहब ज़रा अपने आप पे तवज्जो करें, ज़रा परफॉर्मेंस पे तवज्जो करें, अपनी स्किल्स पे तवज्जो करें, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है उस पर रहें। ये नहीं कि मॉडर्न डे क्रिकेट छक्कों वाली नहीं होती, बिल्कुल मॉडर्न डे क्रिकेट दिमाग से चलती है। कभी सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि आपको भाई साहब विकेट पे स्टे करना पड़ जाता है। हमारे तो प्लेयर्स बस एक ही मॉडर्न डे क्रिकेट जानते हैं कि बस बल्ले घुमाने हैं, छक्के मारने हैं, और वही हमने एशिया कप में किया, जिसकी वजह से हमारे पास कोई रिजल्ट्स नहीं है। प्लेयर को अपना रोल पता होना चाहिए कि मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, मेरा रोल ये है, मैंने सिर्फ यही काम करना है, बस जो मर्जी होता रहे। दूसरे एंड पे जो प्लेयर खड़ा हुआ उसको अपना रोल पता होना चाहिए कि नहीं यार मैंने सिंगल डबल लेने हैं, मैंने स्ट्राइक रोटेशन करनी है, मैंने टीम को यहाँ पे खड़े के लीड करना है, बैटिंग लाइनअप को लीड करना है। तो सब प्लेयर्स को अपना अपना रोल पता होना चाहिए, इसी तरीके से वो फिर अपनी प्रैक्टिस भी करें। तो ये सारी चीज़ें यार मेरे हिसाब से इस चीज़ पे बात लाजमी बनती थी, जो कि कोई नहीं कर रहा, सब बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कभी मैनेजमेंट को करने लग जाते हैं, कभी हमारे प्लेयर्स को करने लग जाते हैं, ये नहीं बात करते कि भाई साहब इनको करना क्या चाहिए। बाकी आप सबको क्या लगता है यार, अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।